कोई तुम्हारा बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। आत्मविश्वास और ईश्वरीय संरक्षण की शक्ति। स्वागत है दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे वाक्य की गहराई में उतरेंगे जो जितना छोटा है उतना ही शक्तिशाली है। कोई तुम्हारा बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। ये शब्द सिर्फ एक आश्वासन नहीं बल्कि एक गूढ़ सत्य है। जब कोई व्यक्ति ये कहता है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ताकत आती कहां से है? क्या कोई सच में ऐसा बन सकता है जिसे कोई छू भी ना सके? आइए जानते हैं इस रहस्य को एक एक परत खोलकर। एक, आस्था की शक्ति। सबसे पहली बात, यह वाक्य तब कहा जाता है जब किसी व्यक्ति को पूर्ण विश्वास हो कि उसके साथ कोई ऐसी शक्ति है जो अदृश्य होते हुए भी उसे बचा रही है। यह शक्ति हो सकती है भगवान, माता पिता का आशीर्वाद या फिर किसी गुरु का संरक्षण। जब एक इंसान दिल से विश्वास करता है कि वो अकेला नहीं है, तब वह डर से ऊपर उठ जाता है। डर वहां पनपता है जहां विश्वास की कमी होती है। जिसे भरोसा है कि मेरे साथ ऊपर वाला है, उसका आत्मबल ही उसकी रक्षा करने लगता है। दो, आत्मबल सबसे बड़ा कवच। कोई तुम्हारा बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा तब भी सच होता है जब व्यक्ति खुद में इतना आत्मविश्वास और संकल्प भर ले कि उसके सामने कोई बुरा इरादा टिक ही न सके। मजबूत इरादों वाले लोग कांच की तरह नहीं, पत्थर की तरह होते हैं। कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता क्योंकि उन्होंने अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर ली होती है, संयम, साहस और विवेक की दीवार। तीन, चाणक्य की नीति में भी है यही भाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति की नीति स्पष्ट हो, उद्देश्य महान हो और बुद्धि तीव्र हो, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इसी तरह तैयार किया था, बालक से सम्राट तक का सफर, क्योंकि चाणक्य को भरोसा था कि जब तक वो साथ हैं तब तक चंद्रगुप्त को कोई छू भी नहीं सकता। चार, जब कर्म साथ हो तो भाग्य भी झुकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। जिसके कर्म सच्चे होते हैं उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। और जब समय, भाग्य और मेहनत एक साथ हो जाए तब ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। पांच, गुरु या माता पिता का आशीर्वाद, अदृश्य सुरक्षा कवच। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन हकीकत यह है कि माता पिता या गुरुजन का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ चलता है। उनकी प्रार्थनाएं, उनका प्रेम और उनकी शुभकामनाएं, ये वो ऊर्जा है जो अदृश्य होते हुए भी संकट के समय ढाल बन जाती है। कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया, वह चमत्कार किसी की दुआ होती है। छह, बुराई तब तक हावी होती है जब तक हम डरते हैं। अगर आप अंदर से डरते हैं तो दुनिया की हर बुरी ताकत आपका फायदा उठाएगी। लेकिन जिस दिन आपने आत्मबल की तलवार उठा ली, उस दिन से कोई भी आपको झुका नहीं सकेगा। डर से बड़ा कोई राक्षस नहीं और साहस से बड़ा कोई देवता नहीं। सात, विश्वास प्लस तैयारी बराबर अजेयता। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर आपने खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार कर लिया है। हर समस्या से निपटने की योजना है तो डर किस बात का? एक सैनिक युद्ध से नहीं डरता क्योंकि वह तैयार होता है। एक बुद्धिमान मनुष्य विफलता से नहीं डरता क्योंकि वह उसे भी अनुभव मानता है। आठ, जब तक ईमान और सच्चाई तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती। आज की दुनिया में बहुत से लोग झूठ, छल और धोखे का सहारा लेते हैं, लेकिन जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसके पास एक अलौकिक ऊर्जा आ जाती है जो उसे बचाती है। सच्चाई में वो शक्ति है जो समय आने पर पर्वत भी हिला देती है। नौ, आध्यात्मिक चेतना सबसे बड़ी रक्षा। जब व्यक्ति ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से जुड़ता है तो उसे ये एहसास होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं, आत्मा है और आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। शिव की शरण में जो गया उसे कोई छू नहीं सका। राम नाम जपने वाला हमेशा सुरक्षित रहता है। खुद को इतना
मजबूत बनाओ कि ये बात सच हो जाए। खुद पर भरोसा रखो, भगवान से जुड़ो, कर्म करते रहो, डर को त्याग दो, आशीर्वाद को स्वीकारो और फिर देखो तुम्हें कोई क्या बिगाड़ेगा। अंत में यही कहूंगा दोस्तों, अगर तुम सच्चे हो, कर्मशील हो और भगवान या किसी सद्गुरु की शरण में हो, तो सच मानो कोई तुम्हारा बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। धन्यवाद।